बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मार्कंडे मुनि द्वारा पार्वती और भगवान शंकर के दर्शन करने के बाद उनको हाथ जोड़कर साष्टांगवत करते हुए प्रार्थना करने लगे कि हे सब प्रकार के सुखों के देने वाले भगवान शंकर और भगवती जगदम्बा के साथ लेकर जो मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया है। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। उसका वर्णन करना मेरी वाणी बुद्धि और शक्ति की सामर्थ्य से बाहर है। हे जगदीश्वर, आपकी महिमा का वर्णन सहस्त्रों शेष शारदा और गणेश जी नहीं कर सकते। हे त्रिलोकीनाथ, फिर मैं आपकी किस प्रकार पूजा कर आपको प्रसन्न करूं। हे संसारेश्वर, आप प्रसन्न होकर न केवल संसारी सुखों को देने वाले हैं, बल्कि जीवों के प्रार्थना करने से थोड़ी ही देर में प्रसन्न होकर भवसागर के पार भी उतारने वाले हैं। आप एवं आपके चरण कमलों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मार्कंडे ऋषिश्वर द्वारा बहुत सी प्रार्थना किए जाने पर भगवान शंकर कहने लगे, हे मुनीश्वर, आप तो धन्य है, क्योंकि तपस्या द्वारा न केवल आपने काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार आदि को भी जीत कर अपने वश में कर लिया है, बल्कि भगवान व हमको भी जीत कर अपने वश में कर लिया है। हे परम तप, यद्यपि आप जैसे भक्तों की इच्छा मात्र से ही अनीमा और आठों सिद्धियां हाथ बांध कर आपके सन्मुख खड़ी हो जाती हैं, किंतु फिर भी आपके चित्त प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि अपना चित्त प्रसन्न करने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमसे कोई वरदान मांगकर हमें कृतार्थ कीजिए। भगवान शंकर के मुख से ये वाक्य सुनकर मार्कंडे मुनि प्रेम और आनंद सागर में विभोर हो गए। इसके बाद जब उनको ज्ञान द्वारा कुछ चेत हुआ तो वे हाथ जोड़कर बोले, हे मन इच्छा फल देने वाले भगवान शंकर, जिस प्रकार नट अपने ही द्वारा तैयार किए नाट्यकारों की उपमा कर उनके चित्त को आनंद पहुंचाया करता है, उसी प्रकार आप अपने भक्तों को सुखी देकर और भी अधिक सुख पहुंचाया करते हैं। भगवान आपके साक्षात दर्शन होने के पश्चात और कुछ मांगना शेष रह जाता है, ये अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ आप स्वयं उपस्थित हैं, वहाँ भला किस वस्तु की कमी है, किंतु फिर भी भगवान आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आपके चरणों में सदैव मेरी प्रीति बनी रहे और मेरा मन कभी भी संसारी माया मोह में लिप्त ना हो। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषिश्वरों, इसके बाद भगवान शंकर और भगवती जगदम्बा मार्कंडे ऋषिश्वर को इच्छित वर देकर कैलाश पर्वत पर चले गए और मार्कंडे ऋषिश्वर भगवान के ध्यान में लवलीन हो गए। श्री सूत जी का शौनकादिक ऋषिश्वरों को भगवान के विराट रूप और द्वादश सूर्यों के रूपों का हाथ सुनाना, ये कथा सुनकर शौनकादिक ऋषिश्वर कहने लगे, तंत्र आदि समस्त शास्त्रों के जानने वाले सूत जी पार ब्रह्म परमेश्वर के विराट रूप में चरण आदि अंग गरुड़ आदि उपांग चक्कर आयुध और कौस्तुभ मणि आदि आभूषणों को किस किस भांति कल्पना करके पूजा करनी चाहिए, कृपा कर इसका वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, विष्णु का विराट रूप उतना ही परिमाण में है जितना मनुष्य का परिमाण है, अर्थात 7 बलिशत का मनुष्य भी होता है और 7 ही बलिशत नापने में विराट शरीर भी है। निराकार विराट रूप की यदि साकार रूप में उपासना करनी हो तो विष्णु भगवान के साकार रूप की कल्पना करते हुए कौस्तुभ मणि में प्राणों की वनमाला में माया की और यज्ञोपवीत में 3 अक्षरों वाले ओमकार की, कानों में मकराकृत कुंडलों में सांख्या और योग की, सिर के मुकुट
में ब्रह्मलोक का शेषैया में ज्ञान वैराग्य आदि शक्तियों से युक्त 70 गुण की गोदा में मन इंद्रियां और शरीर की शक्तियों से परिपूर्ण की, शंख में जल की, सुदर्शन चक्र में तेज की, खड्ग में नीले आकाश की, ढाल में अंधकार की, चाप में काल की, तूरिन में कर्म की, शर में इंद्रियों की, रथ में शक्ति सहित मन की, रथ के बाहरी भाग में पंच तन मात्राओं की, देव पूजा स्थान में सूर्य मंडल की, गुरु मंत्र में आत्मा की, लीला करने के कमल में 6 अर्थों वाली भाग माया की, चंवर में धर्म की, मंदिर में वैकुंठ की, गरुड़ वाहन में तीनों देवों की, लक्ष्मी में शक्ति की, में पंचरात्र की, प्रतिबिंब में अनिमादि 8 सिद्धियों की और चतुर्भुजी रूप में वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चारों मूर्तियों की कल्पना करनी चाहिए। हे मनीषों, यही उन संसार के उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले जगदीश्वर के विराट स्वरूप के साकार रूप का ध्यान है। ये चित्त क्रोधो, जो कोई प्राणी भगवान के इस विराट रूप का सच्चे मन से स्मरण करेगा वह अवश्य भव बंधन से छूटकर मुक्त हो जाएगा। इतनी कथा सुनकर प्रसन्न होते हुए शौनकादि ऋषिश्वर कहने लगे, हे महाभाग, आपने 5वें स्कंद में सूर्य के द्वादश रूप बतलाकर उसके प्रत्येक मास के ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यज्ञ, राक्षस और देवगण अलग अलग बतलाए थे। सो कृपा कर अब हमें उनके नामों को सुनकर चित्त के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने प्रति मास के हिसाब से सूर्य भगवान का नाम, उनके ऋषि, गंधर्व आदि पृथक बतलाता हूँ। हे मनीषरों, जीवधारियों के प्राण रूप सारे लोकों में घूमने वाले विष्णु रूप सूर्य ही सब वैदिक कर्मों के मूल संसार का कार्य भली प्रकार चलाने के लिए अपने प्रत्येक महीने के हिसाब से अलग अलग 12 स्वरूप धारण किए हुए हैं। ये शौनक, चेत के महीने में धाता सूर्य, पुल सत्य ऋषि, तंबूरु गंधर्व, कृतस्थली अप्सरा, बाष्पी नाग, रथ कृत यज्ञ, हेती राक्षस, ये 7 गण हैं जो अपने अपने कार्यों के करते हुए चैत्र मास को पूरा करते हैं। वे 7 के अर्थमा सूर्य, पुलहा ऋषि, नारद, गंधर्व, कुंजी स्थली अप्सरा, कच्छ नीर नाग, अथोजी यज्ञ ऋषि, हाहा गंधर्व, मेनका अप्सरा, तक्षक नाग, रथ स्वपन यज्ञ और पौरुष मेष राक्षस, ये 7 गण हैं। आषाढ़ के वर्ण सूर्य, वशिष्ठ ऋषि, हुहु गंधर्व, रंबा अप्सरा, शुक्र नाग, सहजन्य यज्ञ और चित्र स्वपन राक्षस। सावन के इंद्र सूर्य, अंगीरा ऋषि, विश्वासु गंधर्व, प्रम्बलोचना अप्सरा, एक पत्रनाग, श्रोता यज्ञ वरय राक्षस हैं। भादों के विवस्वान सूर्य, वृष ऋषि, उग्रसेन गंधर्व, लोचा अप्सरा, शंखपाल नाग, असाधारण यज्ञ व्याघ्र राक्षस हैं। आसूज के महीने में तवष्टा सूर्य, जमदग्नि ऋषि धृत राष्ट्र गंधर्व, तिलोत्तमा अप्सरा, कम्बनौज शतजीत यज्ञ ब्रह्मजेत राक्षस हैं। कार्तिक मास के विष्णु सूर्य, विश्वामित्र ऋषि, सूर्यवर्चा गंधर्व, रंबा अप्सरा, अवतरण नाग, सत्यजीत यज्ञ, मखोपत राक्षस, ये 7 गण पहले वाले हैं। अगहन मास में अंशु सूर्य, कश्यप ऋषि, ऋतसेन गंधर्व, मृगाक्षी अप्सरा, महाशंखनाग, ताकरक्ष यक्ष और विद्य युशत्रु राक्षस हैं। पोष में भाग सूर्य, आपूर ऋषि, अरिष्टनेमी गंधर्व, पूर्वचिति अप्सरा, कारकोट नाग, ओरण यज्ञ और सफुर्ज राक्षस हैं। माघ के महीने में पूषा सूर्य, उत्तम गौतम ऋषि, सुषेण गंधर्व, दित्राची अप्सरा, धनंजय नाग, सुरुचि यज्ञ और बात राक्षस हैं।
फाल्गुन मास को पूर्वजन्य सूर्य, भरद्वाज ऋषि, विश्व गंधर्व, सेन जीता, अप्सरा, एरावत नार, ऋतु यज्ञ और वर्षा राक्षस पूरा करते हैं। हे ऋषिश्वरों, सूर्य इस प्रकार ऊपर कहे हुए अपने छहों गणों सहित 12 महीने प्राणियों को विमल बुद्धि देते हुए चारों ओर घूमते हैं और ऋषि लोग उनकी तीनों वेदों के मंत्रों से स्तुति करते हैं, गंधर्व गुण गाते रहते हैं एवं 60,000 बाल खिल्ले मुनि उनकी ओर मुख किए वेद मंत्रों द्वारा सवतन करते रहते हैं। यहाँ 12 महीने जैसे के तैसे बने रहते हैं, बदलते नहीं। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार आदि अंत में रहत अजन्मा भगवान कल्पानुसार अपने स्वरूप का विभाग कर लोगों की रक्षा करते रहते हैं। प्रथम स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक की कथाओं का सिंहावलोकन, जिसको कहते हैं अनुकर मन का, इतनी जो अनुकर मन का सुनते हैं उनको पूरी कथा का फल प्राप्त होता है। इतनी कथा सुनकर श्री सूत जी शौनकादिक से बोले, हे मुनीश्वरों, भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण के चरित्र और ब्रह्म ज्ञान के विषय में जो जो प्रश्न आपने किए थे उनका यथा विधि इस श्रीमद् भागवत पुराण में उत्तर दिया जा चुका है। अब हम आपको पुनः स्मृति कराने के हेतु प्रथम स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक की कथाएं संक्षेप में फिर स्मरण कराने लगे हैं। एवं आप ध्यान पूर्वक सुने। प्रथम स्कंद में राजा परीक्षित के जन्म की कथा और उनका श्रृंगी ऋषि द्वारा शाप मिलने पर गंगा जी के किनारे अन्न जल त्याग कर महाराज पर्यंत भगवत भजन करते रहने के संकल्प से लेकर सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित संवाद का वर्णन है। दूसरे स्कंद में योग परलोक प्राप्ति, नारद ब्रह्मा का संवाद, अवतारों का वर्णन और विराट रूप की उत्पत्ति कही है। तीसरे स्कंद में विदुर और उद्धव का संवाद, प्रलय में भगवान की स्थिति, हिरण्यकश्यप की मृत्यु, देव दानव मनुष्य और पशु पक्षियों द्वारा आदि के जन्म की कथा और भगवान कपिल देव तथा देवहूति के संवाद का वर्णन है। चौथे स्कंद में दक्ष यज्ञ का विध्वंस, ध्रुव और प्राचीन वरही राजाओं का चरित्र वर्णन है। 5वें स्कंद में भारत चरित्र और भूगोल तथा खगोल का वर्णन है। छठे स्कंद में परचेतस राजाओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष कन्याओं के चरित्रों की कथा तथा वृतासुर के निधन का वर्णन किया गया है। 7वें स्कंद में नरसिंह अवतार और भक्त प्रहलाद की कथा का वर्णन है। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, कश्यप अवतार और देवासुर संग्राम का वर्णन किया गया है। वह स्कंद में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के चरित्रों का वर्णन किया गया है तथा परशुराम जी जीवनी का वर्णन है। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण बलराम की बाल लीला और कंस जरासंध आदि अधर्मियों का उनके हाथ से मारा जाना तथा पांडव कौरव युद्ध की कथा का वर्णन किया गया है। 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का उद्धव को वेदांत ज्ञान देकर संसारी माया मोह से विरक्त करना, यादवों को आपस में लड़कर मरना और श्री कृष्ण बलराम का गोलोक से धारना आदि। 12वें स्कंद में तक्षक नाग द्वारा राजा परीक्षित का डसा जाना, सर्प यज्ञ, मारकंडे की कथा, विराट पूजन तथा सूर्य के स्वरूपों का वर्णन किया गया है। हे मुनीश्वरों, जो जो तुमने पूछा सो सब मैंने सुना दिया। अब आपके सामने कुछ उपदेश की बातें और कहता हूँ, सुनो। जो मनुष्य उठते बैठते सोते पीते खाते गिरते पढ़ते छींकते और महाविपत्ति के पड़ने पर प्रेम से गोपाल गोविंद कृष्ण माधव हरे मुरारे कहेगा, उसके जन्म जन्मांतर के सब पाप क्षीण होकर मन के विकारों से मुक्त होकर पवित्र हो जाएगा। हे ऋषिश्वरों, जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधेरी गुफा का अंधकार दूर कर देती हैं, उसी प्रकार भगवान के गुणगान से श्रोता वक्ता दोनों के पाप समूह का पल भर में विनाश हो जाता है। जिस जीव से नारायण का गुणगान किया जाता है वह जीव व्यर्थ है। भगवान के गुण गाने में ही मंगल है। जहाँ भजन होता है वहाँ साधुओं का वास होता है। प्रभु के गुणगान में चाहे शब्द टूटे फूटे हों और भाषा अटपटी हो तो भी उत्तम मानना चाहिए। चाहे कोई
सुने अथवा न सुने, पर सतत भगवद गुणानुवाद गाने वाले भक्तों से प्रभु सर्वथा प्रसन्न रहते हैं। हे मनीश्वरों, जिसमें ज्ञान और भक्ति नहीं, वह सर्वगुण संपन्न होने पर भी उसी प्रकार शोभा को प्राप्त नहीं होता जिस प्रकार अलंकारों से परिपूर्ण कामनी वस्त्रों से रहित होने पर शोभा को प्राप्त नहीं होती। अतएव प्रत्येक प्राणी को हरि कीर्तन द्वारा ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। उत्तमोत्तम कर्म भी यदि परमेश्वर के अर्पण ना किए जाएं तो वह सारहीन समझे जाते हैं। इसलिए प्रत्येक वस्तु उपभोग व कर्म करने से पूर्व परमेश्वर के अर्पण अवश्य कर दें, क्योंकि बिना परमेश्वर के अर्पण किए सपुण्य और सकर्मों का फल या तो दुख में होता है अथवा उनका फल नष्ट हो जाता है। हे भूदेवो, जो वेद और शास्त्रों का सार श्री सुखदेव जी ने गंगा तट पर राजा परीक्षित को सुनाया था, उसे ही मैंने तुम्हें सुनाया है। ये आत्म तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण और पुनीत है। जो श्रद्धापूर्वक नित्य नियम से तुम्हारी तरह कानों से सुनेंगे या दूसरे को सुनाएंगे, हे स्नान से केवल शरीर की पवित्र नहीं करके वर्ण आत्मा को भी पवित्र करेंगे। एकादशी द्वादशी को सुनने वाले दीर्घायु निराहार व्रत रखकर ध्यान से पढ़ने वाले पापों से मुक्त होकर जन्म मरण से छूट जाता है और इससे इच्छित फल की प्राप्ति होती है। इतनी कथा सुनकर सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, अब मैं उन संसार के रचने और विनाश करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार करता हुआ अपने ही आत्म सुख से परिपूर्ण चित्त वाले और अन्य पदार्थों में भाव न रखकर सदैव भगवान की लीलाओं के गुण गान में मग्न रहने वाले एवं संसार के कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत पुराण के रचने वाले श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी को तन मन से प्रणाम करता हूँ। पुराण और अनेक श्लोकों की संख्या का दिग्दर्शन। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, मारुत और गंधर्व आदि दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिन भगवान की स्तुति करते हैं और अंग पद क्रम और उपनिषदों सहित साम वेद आदि जिनका निरंतर गुणगान करते रहते हैं और ध्यान में स्थित हो जोगी जन जिनका ध्यान किया करते हैं, एवं देव, असुर और मनुष्य जिनका आदि अंत नहीं जानते, ऐसे पार ब्रह्म को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आत्म सृष्टि के उत्पन्न पालन और विश्वास करने वाले भगवान संसारेश्वर आपकी और हमारी सदैव रक्षा करें। इतनी कथा सुनने के पश्चात सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, अब मैं पुराणों और उसके श्लोकों की संख्या कहता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक, विष्णु पुराण में 13,000, शिव पुराण में 24,000, श्रीमद् भागवत में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडे पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400, भविष्य पुराण में 14,500, लिंग पुराण में 11,000, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000, बाहरा पुराण में बराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,100, वामन पुराण में 10,000, कूर्म पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000 और गरुड़ पुराण में 29,000 और 18 ब्रह्म पुराण में 22,000 श्लोक हैं। इस प्रकार कुल 18 पुराण हैं। उनके कुल श्लोकों की संख्या 4 लाख है। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषिश्वरों, सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत का प्रादुर्भाव किया। फिर इसका ज्ञान देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से प्राप्त कर श्री वेद व्यास जी को सुनाया। तदनंतर श्री सुखदेव जी ने अपने पिता श्री वेद व्यास जी से सीखकर राजा परीक्षित को और हमने तुमको सुनाया है। हे मुनीश्वरों, श्रीमद् भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की निर्मल मंदाकिनी प्रवाहित होकर
संसार के प्राणियों को पवित्र करने की सामर्थ्य है। जैसे नदियों में गंगा जी, देवताओं में विष्णु, वैष्णवों में शिव जी और नक्षत्रों में काशी परमोत्तम स्थान है, उसी प्रकार समस्त पुराणों में संपूर्ण वेद शास्त्र और उपनिषदों का सार ये परम पवित्र श्रीमद् भागवत पुराण है। इस मद् भागवत पुराण को पढ़कर जो भक्त शुभ मन से इस पर विचार करता है वह परमानंद को प्राप्त होता है और भव सागर से पार होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप आरती करेंगे। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। आरती श्रीमद् भागवत जी की। जगत व्यास मुनीश बनाई, श्री सुखदेव जिसे फिर गाई। शैनी पृक्षत मुक्ति पाई, शपथ यज्ञ अभिषेक विधि की। आरती श्रीमद् भागवत जी की। धुंधगारी से पापी तारे, देव कुंठ सभी दुख टारे। ऋषि मुनि जिनके गुण गा, ऋषि मुनि जिनके गुण गारे। मेटत पीड़ा तन मन जी की। आरती श्रीमद् भागवत जी। जिसने सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटाकर। धन हुआ वह मुक्ति पाकर, इच्छा फेर न वस्तु किसी की। आरती श्रीमद् भागवत जी। सुख संपत्ति सुख देने वाली, भक्त नावदित खेने वाली। दुख दरिद्र हर देने वाली, हर नारायण मां मुक्ति की। आरती श्रीमद् भागवत जी की। दाता है सुख मुक्ति श्री की। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री कमल नेत्र स्तोत्र। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्ब, अधर मुरली गिरधर। मुकुट कुंडल करल कुटिया, सांवरे राधेवर। फूल जमुना धेनु आदि, सकल गोपियन के मन हर। पीत वस्त्र गरुड़वा, चरण सुख नित सागर। करत केल कलोल निषद, कुंज भवन गागरम। अजर अमर अडोल निश्चर, परशुतम अपरापर। दीननाथ दयाल गिरधर, कंसैर नाकुश हरम। कल फूल बाल विशाल लोचन, अधिक सुंदर केशव। बंशीधर वासु देव शैया बलिशल्यो। श्री वामन जल डूबते गज राखलीन, लंक शेद्यो रामन। सपत दिव नव खंड 14, भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी जी की लाज राखी, कहाँ लो उपमा कर। दीननाथ दयाल पूरन, करुणमय करुणा करन। कविदात दास विशाल निषद, नाम जपत नित नागर। प्रथम गुरु जी के चरण वंदो, जसे अज्ञान पर काशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्म, सेवत विशिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण यदुपति केशव। श्री राम रघुवर राम, रघुवर राम रघुवर राघव। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव, वासुदेव श्री वामनम। माच काचव राह नरसिंह, पाहि रघुपति पावन। मथुरा में केशव राय विराज, गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन, गोपीनाथ गोविंद। धान मथुरा धान गोप, या श्रीपति अवतार। दान जमुना नीर निर्मल, बाल बाल सखावर। नवनीत नागर करत निर्तत, शिव विरंचि मन मोहितम। कालिंदी तट करत क्रीड़ा, बाले अद्भुत सुंदर। बाल बाल सब सखस सखा विराजे संगराज। वामनी बंशी वट पतट, निकट जमुना मुरली किटे।
सुहावनी बजराग वेश रघु बजराग वेश रघुवंश युक्त परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पन करा के धनुष बाण चढ़ावे सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्राणमयी जन्म मथुरा खेल गोकर नंद के हरि नंदन बाल लीला पतित पाव देवकी वसुदेव का श्री कृष्ण कलिमल अरण्य जाके जो बजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबर द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणाम्यहम् श्री कृष्ण अशिपद पड़त निसदे विष्णु लोक सगच्छता श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदात दास समापतम। श्री कृष्ण स्तुति। भय प्रत कृपाला दीन दयाला यशुमती के हितकारी हर्ष में तारी रूप निहार मदन मोहन मुरारी कंसासुर जान मन अनुमान पूतना वेग पठाई ते हर्षित दाई मन मुस्का गहाँ जहाँ गई जहाँ रघुराई ते जाय पठाय हृदय लगाए पयोदर मुख में दीना तब कृष्ण कन्हाई मन मुस्काय प्राण का सुहर लीना जब इंद्र रिसाई मेघ पठाई वस करी ताई मुरारी गौवन हितकारी सुर मुनि जारी नख पर गिरवर धारी कंसासुर मार्यो आनी अहंकार्यो वत सासुर संघार्यो बकासुर आयो बहुत डरायो ताकर बदन बिना सेओ ब्रह्मासुर राय अनि सुख पाई मगन भयो तय आवे ये छंद अनूपा है रस रूपा जो नर ताको गावे ते सम नहीं कोई त्रिभुवन होई मन वशित फल पावे। नंद जशोदा तप कियो मोहन सोचित लाय देखन चाहत बाल सुख रह्यो किछक दिन जाय जिया नक्षत्र मोहन भय सो नक्षत्र पड़े आए चारु बधाई रीति को करत जशोदा माय। श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मुदर नील जलद तन श्याम अरुण अदर जन बिंब फल नैन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय जय मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए राधा कृष्ण की जय। जय जदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय जशुदासुत नंद दुला जय प्रभु भक्तन के दिगता नट जय नटनागर नाथ नथैया कृष्ण कन्हैया दीन चरे पुण्य नख कर पर प्रभु गिरवर धारो आयो दीन कष्ट निवारो बंशी मधुर अधर धर तेरी होए पूर्ण विनेज मेरी आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की रात गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहनी डार रंजित राजीव नैन विशाल मोर मुकुट बैजंती मार कुंडल शमन पीत पट आछे कटी काचनी काचन काछे नील जलद सुंदर तनु सोहे शबी शबी लखी सुर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलक घुंघरारे आओ कृष्ण बांसुरी वाले कर पे पान पूत नहीं तारियो अका बका कागा सुर मारि मधुबन जलद अग्नि जल ज्वाला में शीतल लखत ही नंदलाला सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई मूसर धार भारी वर्षाय लगत ब्रज चहन बायो गोवर्धनक दारी बचायो लखी जशोदा मन ब्रह्म अधिकाय मुख में 14 भुवन दिखाय दुष्ट कंस अति उद्यम मचाय कोटि कमल जब फूल मंगाय नाथ काली दे
तब तुम लीनो चरण चिन्ह दे निर्भय कीनो करि कोपीन संग रास बिलासा सबकी पूजा करी अभिलाष केतक महा असुर संहार्यो केश पकड़ दे मार्यो केश पकड़ी दे मार्यो मात पिता के बंदी छुड़ाए उग्र सैन कह राज दिखाए मह से मृत श्याम सुत लायो मात देव की शोक मिटायो बहुमा सुरमुन दैत्य संहारी लाए षट दस सहज कुमारी देवीशन तुन तीर संहारा जरा सिंधु राक्षस मारा असुर बकासुर अधिक मार्यो भक्तन के तब कष्ट निवार्यो दीन सुदामा के दुख टार्यो तंडुल तीन मुट्ठी मुख डार्यो प्रेम के साग बेदुर्गर मांगे दुर्योधन के सेवा त्याग लखी प्रेम की महिमा मार ऐसे श्याम दीन हितकार मारुत के पार्थ रथिया के लिए चकर कर नहीं बढ़ता के निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्त हृदय शुद्धि वर्षाए मीरा थी ऐसी मतवारी विष पी गई बजा कर तारी राना बेजा पटारी शाल ग्राम बने बनवा निज माया तुम विविधि दिखायो उतरे संशय सकल मिटायो तब सत निंदा कर तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला जमी द्रौपदी टेर लगाई दीननाथ लाज अब जा तोरते ही बसन बने नंद लाला बड़े चीर में हरि मुख काला असनाथ के नाथ कन्हैया डूबत भंवर बचावत नैया सुंदर दास आस उपधारी दया दृष्टि की जे बनवा नाथ सकल मम कुमति निवारो क्षमहु बेगी अपराध मारो खोलो पट अब दर्शन दीजे बोलो कृष्ण कन्हैया की जय ये चालीसा कृष्ण का पाठ सुने करे उद्धार अष्ट श्री नवनिधि फल लय पदार्थ चार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शास्त्र कहते हैं जिनसे आप कथा सुनते हैं अगर उसको आप कुछ भेंट नहीं करते तब वो तुम्हारे जितने पुण्य होते हैं वो सब लेकर चला जाता है। जो कथा करता है ये उनका बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, ये उनका मेहनतनामा होता है। ये कोई दान नहीं किया जाता। अगर दान करना हो तो बताया नहीं जाता। दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, बाएं से करो तो दाएं हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। पति दान करे तो पति को नहीं बताना, पत्नी दान करे तो पति को नहीं पढ़ाना। इसको कहते हैं गुप्त दान। गुप्त दान देते हैं। हमने हमारी संगत ने तय किया है, हमारे पूरी सत्संगियों ने ये कहा है कि हम साल में एक कथा करते हैं पैसे इकट्ठे करके, और हम महाराज जी साल में 6 कथाएं करें। एक श्रीमद् भागवत की, फिर रामायण की, शिव पुराण की, देवी भागवत की और गीता ज्ञान यज्ञ, और एक भक्तमाल की कथा किया करें हर 2 महीने के बाद। कथा में जो पैसे लगेंगे आप मोबाइल में बताओ सबको कि हमको कम से कम 50 रुपये प्रति मास आपने हमारे अकाउंट में डालने हैं। उन पैसों से आपकी कथा भी होगी, भंडारा भी होगा और उसमें यज्ञ भी होगा, हवन भी होगा। 50 रुपये में कथा घर में नहीं हो सकती। अगर कोई घर में कराना चाहे तो हमने उसके लिए तुच्छ भेंट रखी है। जिन लोगों ने करानी हो वो मोबाइल पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत करोड़ों जन्मों के, अरबों खरबों जन्मों के पुण्य इकट्ठे हों तब कहीं जाकर घर में भागवत की कथा होती है। जिनके यहाँ पितृ दोष हैं वो अगर घर में कथा कराते हैं उनके पितृ दोष भी ठीक हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कहते हैं आपने बेटियों को दिया, बेटों को दिया, बहुओं को दिया, पुत्रों को दिया, पोत्रों को दिया, दोत्रों को दिया और पड़पोत्रों को दिया, दोत्रे पोत्रे सबको दिया, लेकिन वो रिटर्न नहीं होगा। जो आप मेरे नाम पर देंगे वो आपको 10 गुना यहाँ पर प्राप्त होगा और 70 गुना तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा। अगर आपने कुछ न्यौछावर करना है, कुछ देना ही है भगवान की कथा के लिए,
तो किसी को बताकर नहीं देना। अगर शोर मचा के देंगे तो वो आपका पुण्य नहीं लगने वाला। दया दुनिया 70 आगे तभी मिलते हैं अगर हम गुप्त दान करते हैं। जो गुप्त दान करते हैं उनकी ही लाठियाँ निकलती हैं, जो गुप्त दान करते हैं उनके गुप्त खजाने निकलते हैं। इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। जो आपकी इच्छा हो, आप 10 रुपये भी कर सकते हैं, महीने के 20 भी कर सकते हैं और साल का 500 भी कर सकते हैं एक बार। यानी कि 50 रुपये कम से कम हमने कोई ज़्यादा नहीं रखा है। ये संगत के कहने पर आपको बता रहे हैं कि मैं आपको अपने अकाउंट नंबर दूंगा, आप उसमें केवल 50 रुपये, और जो नहीं कर सकते वो 20 भी कर दें, 15 कर दें, 10 कर दें, 5 कर दें। जो आपकी इच्छा, श्रद्धा हो, भावना हो, और आप उसमें जरूर ठाकुर जी की कथा के लिए निशावर करें। और हम शमशान घाट में कीर्तन शुरू कर रहे हैं। फिर आपको सूचित किया जाएगा कि हर मस्या वाले दिन वहाँ पर कीर्तन हुआ करेगा, और गर्मियों का और सर्दियों का हम टाइम बांध देंगे, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक होगी। और सबसे पहली कथा अगले साल 1926 में फरवरी के महीने में हम शमशान घाट से कथा आरंभ करेंगे, और मोहल्लों में जाकर, मंदिरों में जाकर सनातन धर्म को हम आगे बढ़ाने। आइए सभी मिलकर सनातन धर्म की जय। इस धर्म को आगे फैलाने के लिए देखो जितने बाग में धर्म पंथ बन रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि सब सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए प्रभु का जो बनाया हुआ धर्म है वो सनातन धर्म है, और जो लोगों ने बनाए हैं वो अपने हैं।